बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 इंटीग्रेशन, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.1, एक्सरसाइज 3.1, और इसके हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल के ज़रिए आपको रिज़ल्ट फाइंड करने हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है यूजिंग डिफरेंशियल टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। इसके लिए सबसे पहले काम ये करेंगे कि इसको देखते हुए आपने एक फंक्शन बनाना है। इसको देख के फंक्शन हम क्या ले सकते हैं, कंसिडर y विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3। ये हमने ले लिया, ये समझे x है और ये पावर 1/3, और इसमें x की ऐसी वैल्यू लें जो कि क्लोजेस्ट हो, जो ये आसानी के साथ निकाली जा सके। ये फोर्थ क्यूब रूट नहीं है, फोर्थ रूट है ये, तो ये 1/4 ले लेंगे। तो 2⁴ लेट x इक्वल्स टू 16। तो चेंज इन x dx या डेल्टा x कितना आएगा, ये डेल्टा x तो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा ना। 16 + 1 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, आपको क्या मालूम करना है, आप पहले ये मालूम कर लें f ऑफ 16। तो x की जगह 16 पुट कर रहे हैं, तो ये 16 टू द पावर 1/4, और यह पता है 2⁴, ये 1/4 विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमने f ऑफ x फाइंड कर लिया, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। हमें ये मालूम है, आप dy भी पहले निकाल लें। dy क्या होता है, f' ऑफ x dx। इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, 1/4 x टू द पावर -3/4, ये हो गया। तो 1/4 16 टू द पावर -3/4, और dx तो 1 है, तो 1/4 और ये 2⁴ -3/4 ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 और 2⁻³ तो 1/4 और ये नीचे आके 2⁻+3 हो गया। 8 4 32, तो 1/32 ये dy की वैल्यू आ गई। और ये हमें रिजल्ट पता है कि एज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस dy। ये वैल्यू f ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल होती है, क्योंकि f ऑफ x में चेंज इन y जो था वो ऐड कर देंगे, तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x के इक्वल आ जाएगी। और f ऑफ x देख लें, ये f ऑफ x कितना निकला था, 2 था, तो ये आप इसकी जगह 2 पुट कर दें। यहाँ पर देखें ये कितना है, 16 + 1, और ये f ऑफ 16 है ना, और dy, तो f ऑफ 17 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट, फोर्थ रूट ऑफ 17। f ऑफ 16 दैट इज 2। ये देखें, ये निकाला हमने। dy ये निकाल चुके हैं 1/32। ये कैलकुलेट कर लें इसे, तो 1/32 और इसमें आप ऐड कर लें 2 को, तो ये आपके पास आ गया 2.03 टू 2.03। इस तरह से हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर ली है इसकी, यानी 4th रूट ऑफ 17। और क्वेश्चन करते हैं, देखें सेकंड पार्ट। आपको 31 टू द पावर 1/5 ये कह रहा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताएं। तो सबसे पहला काम क्या, फंक्शन आपने कंसिडर करना होगा। कंसिडर y
इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/5। इसमें करीब तरीन वैल्यू क्या है? x की वैल्यू 32 है, और x 32 लेंगे तो dx या डेल्टा x क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि आपको पता है ना कि इन दोनों को ऐड करने से ये आना चाहिए। तो 32 - 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। आप f ऑफ 32 निकाल लें पहले। 32 टू द पावर 1/5 यानी 2 रेज़ पावर 5, और ये 1/5, तो ये 2 आ गया। आप dy भी निकालें। dy है f डैश ऑफ x dx, f डैश पावर रूल 1/5 x टू द पावर 1/5 - 1 इंटू dx, तो ये बना 1/5 32 टू द पावर -4/5, और dx -1 है। तो ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 और ये 2 रेज़्ड पावर 5 -4/5, ये वाला माइनस मैंने शुरू में लिख दिया। 5 तो कैंसिल हो गया, ये 1/5 और ये 2 रेज़्ड पावर -4, नेगेटिव पावर को नीचे लाएंगे तो +4 हो गया। तो 16 2 4 16 16 5 80 -1/80। तो आपको ये मालूम है कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस dy। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x यानी 32 - 1, f ऑफ x निकाला हुआ है 2 dy। तो ये फंक्शन 31 के साथ कितना था? 31 टू द पावर 1/5 इक्वल्स टू 2 और -1/80। तो 2 में से 1/80 को माइनस कर दें तो 1/80, और इसमें से हमने ये -2 कर लिया, तो ये 1.987 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो अब हम आ जाते हैं इसी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, थर्ड पार्ट। कॉज ऑफ 29 डिग्री ये मालूम करना है। वही काम, पहले आप एक फंक्शन कंसिडर करेंगे। कंसिडर y विच इज़ इक्वल टू f ऑफ x इक्वल्स टू कॉज ऑफ x। इसको देखते हुए हमने फंक्शन बनाया। अब सपोज करें x कितना ले लिया जाए? 30 डिग्री ले लें, और dx हो या डेल्टा x हो जाएगा -1 डिग्री, या इसे लिखेंगे -π/180, रेडियन में लिखेंगे ना। मैंने आपको पहले भी बताया था ये कि जब भी एंगल को विदाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल करना हो तो उसे रेडियन में लिखा जाता है। तो इसलिए ये डिग्री इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने रेडियन में लेना है। अब f ऑफ x निकाल लें। f ऑफ 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ 30 डिग्री, और ये कितना होगा? 0.866। तो इसके बाद आप फर्दर वैल्यू निकालें तो देखें आपके पास कितना आ गया। dy भी ले लें, f डैश ऑफ x dx। f डैश कॉज का आपको पता है कि कॉज हो जाता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन ऑफ 30 और dx -π/180। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो 2 और 180 मिलेगा तो 360 π/360। ये हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 0.0087 0087। और अब आप इस पोजीशन में हैं कि वैल्यू निकाल सकें।
यानी आपको ये मालूम है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई। तो एफ ऑफ ये 30 माइनस 1 एफ ऑफ 30 प्लस डी वाई। तो एफ ऑफ 30 ये 29 है ना, तो ये कॉज ऑफ 29 हो गया। और एफ ऑफ 30 निकाल चुके हैं 0.866 और ये डी वाई निकाल चुके हैं ये 0.0087। इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो प्लस 0.866 ये ऐड हुआ तो ये 0.8747। तो ये कॉज ऑफ 29 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आ गई। देखें फोर्थ पार्ट अब इसका, इसमें साइन 61 दिया हुआ है। तो पहले फंक्शन कंसिडर करेंगे। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स, लेट एक्स इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो डी एक्स कितना हो जाएगा, या डेल्टा एक्स माइनस प्लस 1 डिग्री, यानी पाई बाय 180। अब आ जाते हैं एफ ऑफ 60 की तरफ। तो ये बन गया साइन ऑफ 60 और साइन 60 0.866। अब डी वाई की तरफ आ जाएं। एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश साइन का डेरिवेटिव कॉज होगा और डी एक्स, तो ये बन गया कॉज ऑफ 60 और डी एक्स है पाई बाय 180। कॉस 60 तो आपको पता है 1/2 होता है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ये पाई बाय 360, तो ये बना 0.0087। और हमें ये मालूम है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई के इक्वल है। एक्स की जगह 60 पुट करें तो 60 प्लस 1 एफ ऑफ 60 प्लस डी वाई 61, तो ये साइन 61 है। एफ ऑफ 60 निकाल चुके हैं 0.866 और डी वाई ये भी निकल चुका है 0.0087। तो इन दोनों को ऐड कर लें प्लस 0.866 0.8747। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बल्कि क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। देखा ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब तो आपको मालूम है ना कि अगर हम साइड को x ले लें, क्यूब तो आपको पता है ये इस तरह से कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होती है ना। लेट x be the side of cube, then volume is x cube, ये हमें पता है। और लेंथ जो है वो चेंज हो रही है 5 से 5.02। x changes from 5 to 5.02। तो अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम डी वी पूछ रहा है कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा। तो ये तो काम आसान है। देखें डी एक्स निकाल लें, डी एक्स या डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, 5.02 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0.02। तो अब डिफरेंशियल अप्लाई कर दें ये इस पे v इक्वल टू एक्स क्यूब पे। तो डी वी इक्वल्स टू पावर रूल,
3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर, x तो 5 गिवन है, तो 5 स्क्वायर और ये 0.02, तो 25 3 75, 0.02, और ये अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 75 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बना ये, 75 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 1.5, तो 1.5 ये आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। और क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। देखें सर्कुलर डिस्क तो आपको पता है ना, ये रेडियस है और डायमीटर टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको DA पूछ रहा है क्या होगा। आपको बता दिया गया है कि डायमीटर चेंजेस, डायमीटर को D से ज़ाहिर कर लेते हैं, डायमीटर जो है वो 4 है और चेंज हो रहा है 4.04 पे, तो चेंज इन डायमीटर कितनी आ गई, या डेल्टा D कितना बन गया, 4.04 माइनस 4 विच इक्वल्स टू 0.04, ये चेंज इन डायमीटर है। देखें आपको एरिया ऑफ सर्कल तो पता है ना कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर हम डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहें तो रेडियस को क्या लिखेंगे, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। हमने आर को चेंज कर दिया डायमीटर डिवाइड बाय 2 से, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 D स्क्वायर। अब इसके ऊपर D अप्लाई कर लें, चेंज इन एरिया, यहाँ पे D अप्लाई करेंगे पाई बाय 4 D स्क्वायर पे, तो अब देखें पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, D ऑफ D स्क्वायर हो जाएगा, और ये बना पाई बाय 4 2D इंटू चेंज इन D, डिफरेंशियल ऑफ G, ये कैंसिल होके पाई बाय 2 D की वैल्यू पुट करें, D 4 था और चेंज इन D 0.04, तो ये से कैंसिल हो गया, 0.08 पाई, तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ रहा है 0.251, तो चेंज इन एरिया जो है वो इतना बनेगा। क्लियर है ये बात? तो इस तरह से हमने सर्कल के रेडियस के फॉर्मूले में रेडियस को चेंज कर लिया डायमीटर में, और फिर डिफरेंशियल अप्लाई करके चेंज इन एरिया फाइंड कर लिया। चलें बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।